हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कलेकी's थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। Kalecki explained the distribution of national income to profits and wages depends upon the degree of monopoly in the economy. It is worth mentioning in the beginning that Kalecki applied Lerner's microeconomic degree of monopoly. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो प्रॉफिट्स और वेजेस पे जो होएगी वो डिपेंड करती है कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कितनी है इकोनॉमी में। और मोनोपोली पावर का मेजर जो उन्होंने लिया है वो लिया है लर्नर्स डिग्री पे। अब लर्नर्स डिग्री था P माइनस एम अपॉन पी। P स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड M स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट। अब उन्होंने इस लर्नर्स डिग्री ऑफ मोनोपोली को मैक्रो लेवल पे प्रोजेक्ट करके लिया है। Thus, he used average or macroeconomic degree of monopoly of all individual enterprises in the economy. अब MC जो है वो इंक्लूड करता है लेबर और रॉ मटेरियल्स, ठीक है। जो P माइनस एम है वो इंडिकेट करता है इनकम पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। अब कलेकी ने दो अजम्पशंस लिए हैं। पहला अजम्पशन उसका ये है कि शॉर्ट पीरियड MC इज इक्वल टू शॉर्ट पीरियड AC, MC मार्जिनल कॉस्ट एंड AC एवरेज कॉस्ट। और ऑल्सो उसने अज्यूम किया है कि एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है वो अपने पूरे आउटपुट लेवल को नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, अपने पोटेंशियल मैक्सिमम आउटपुट से नीचे ही वो प्रोड्यूस कर रही है। अब लर्नर्स मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज़ द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट टू प्राइस। इसको हम म्यू भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पर यू को म्यू से रेफ़र करूँगा। तो म्यू इज इक्वल टू P माइनस एम अपॉन पी। तो म्यू इज़ द डिग्री ऑफ मोनोपोली। अब कलेकी ने एज्यूम किया है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो हम अबव फार्मूला में M की जगह A भी ले सकते हैं। A रिप्रेजेंट्स एवरेज कॉस्ट हेयर। और अगर मैं P को म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं तो फिर मुझे मिलता है P इंटू म्यू इज इक्वल टू P माइनस A। अब P माइनस A जो है वो रिप्रेजेंट करती है ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब फॉर obtaining द टोटल ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम ऑफ द सिंगल एम्प्लॉयर वी हैव टू मल्टीप्लाई द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल फर्म। अगर हम अब इस ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम को अगर हमें सिंगल एम्प्लॉयर की ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम चाहिए तो हम दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे विच इज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल फर्म, ठीक है। क्योंकि वो पर यूनिट आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगी सिंगल फर्म की। अब x स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू डिराइव्ड अबव बाय टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल फर्म, तो हमें मिलेगा x इंटू पी इंटू म्यू इज इक्वल टू एक्स पी माइनस ए। Now, in order to obtain the total gross capitalist income of the economy as a whole, where there are large number of firms, we have to sum up the gross capitalist income of all the firms in the economy. तो अब अगर ऑब्वियसली बात है, अगर हमें सारी फर्म्स का ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम चाहिए तो हमें उन सारों को कैलकुलेट करके उसको सम अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब थर्ड इक्वेशन में हम सिग्मा एक्स पी इंटू म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी माइनस ए। सिग्मा समेशन को रेफ़र करता है तो मैं समेशन सिंबल की जगह सिग्मा यूज़ कर रहा हूँ। तो x इंटू पी इंटू म्यू, सिग्मा एक्स इंटू पी इंटू म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी माइनस ए। नाउ एक्स पी माइनस ए इक्वल्स द sigma xp minus a equals the gross capitalist income of all the firms of the economy taken together, and sigma xp will be equal to total value of output of all goods produced and sold in the economy. तो सिग्मा एक्सपी जो है इट रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द होल इकोनॉमी विच वी मे राइट एज टी। टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्सपी, ठीक है। अब टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिग्मा एक्सपी, और सिग्मा एक्सपी माइनस ए इज द ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, एंड सिग्मा एक्सपी विल बी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द इकोनॉमी। तो जो सिग्मा एक्सपी है इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट टर्नओवर इन द होल इकोनॉमी विच वी में राइट एज टी, ठीक है जी। तो एग्रीगेट टर्नओवर है सिग्मा एक्सपी एंड सिग्मा एक्सपी विल बी इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन द इकोनॉमी। अब अगर हम
सिग्मा इक्वेशन 4 को टी से डिवाइड कर दें, दैट इज सिग्मा एक्स पी यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी माइनस ए बाई टी। बोथ साइड्स हमने टी से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास सिग्मा एक्स पी यू अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी माइनस ए अपॉन टी। टी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी। Thus sigma xpu upon sigma xp is equal to sigma xp minus a upon t. The LHS of the equation represent the expression for weighted average of micro degree of monopoly, or in other words it is the expression for the macro degrees of monopoly. अब म्यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स पी माइनस ए अपॉन टी, क्योंकि सिग्मा एक्स पी और सिग्मा एक्स पी कट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में, तो हमें म्यू बार मिल जाएगा सिग्मा एक्स पी माइनस ए अपॉन टी। तो मैक्रो डिग्री ऑफ मोनोपोली इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम अपॉन एग्रीगेट टर्नओवर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो मैक्रो डिग्री ऑफ मोनोपोली है इट इज इक्वल टू ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम अपॉन एग्रीगेट टर्नओवर। The relative share of gross capitalist income and salaries in the aggregate turnover is with great approximation equal to the average degree of monopoly. ठीक है। अब thus given the cost of raw materials which are included in a increase in the average degree of monopoly or mu bar will cause the share of gross capitalist income or profit to rise at the expense of labor. सीधी सी बात है यार, जब भी मोनोपोली पावर बढ़ेगी तो मोनोपोली या फिर ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम बढ़ेगी, और अगर ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम बढ़ेगी तो लेबर का जो शेयर है वो घटेगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो सेम है, पर जो ग्रॉस मोनोपोली पावर बढ़ गई है तो ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम बढ़ेगी, लेबर का शेयर कम होगा। Thus, according to Kalegi, the distribution of the product of industry is at every moment determined by the degree of monopoly power. तो उसके अकॉर्डिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मोनोपोली पावर पे डिपेंडेंट है। द फार्मूला होल्ड्स फॉर बोथ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। नीदर इन्वेंशंस नॉर द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो ना ही इन्वेंशंस या फिर ना ही इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लेबर शेयर इन नेशनल इनकम एंड द डिग्री ऑफ मोनोपोली। अब यहाँ पर हम ए को ले रहे हैं नेशनल इनकम के लिए, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर टोटल वेज बिल इन द इकोनॉमी, तो ए माइनस डब्ल्यू विल रिप्रेजेंट द ग्रॉस कैपिटलिस्ट इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अब हम सिग्मा एक्स पी माइनस ए इक्वेशन 5 जो थी उसमें सिग्मा एक्स पी माइनस ए था, हम इसकी जगह हम यूज़ करेंगे ए माइनस डब्ल्यू, तो हमें म्यू बार मिलेगा सिग्मा एक्स पी माइनस ए अपॉन टी, तो म्यू बार अब हो जाएगा ए माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। अब अगर हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे टी बाई डब्ल्यू से, तो वी गेट म्यू बार इंटू टी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए माइनस डब्ल्यू अपॉन टी इंटू टी बाई डब्ल्यू। अब म्यू बार इंटू टी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो फिर म्यू बार इंटू टी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बाई डब्ल्यू माइनस वन, और ए बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वन प्लस म्यू बार इंटू टी बाई डब्ल्यू। Writing the reciprocal of the above, we obtain W by A is equal to 1 upon 1 plus mu bar into T by W। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन ज़रूर याद रखना कि W by A जो है इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस म्यू बार इंटू टी बाई डब्ल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब W by A क्या है? वेजेस अपॉन नेशनल इनकम। इट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव शेयर ऑफ वेजेस इन नेशनल इनकम। It is evident that the relative share of wages in national income is inversely related to the degree of monopoly power एंड टी बाई डब्ल्यू। तो जो रिलेटिव शेयर है वेजेस की नेशनल इनकम में इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड टी बाई डब्ल्यू। ठीक है, हम ये देख सकते हैं। द लेबर शेयर विल बी रिड्यूस्ड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द राइज इन द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर बट ऑल्सो बिकॉज टी बाई डब्ल्यू इज इंक्रीज्ड बाय द राइज इन डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। तो अगर मोनोपोली पावर बढ़ेगी म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो इधर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर सेम है, तो मतलब कि वेजेस का शेयर जो है वो कर जाएगा रिड्यूस। सेम इज़ द केस विद टी बाई डब्ल्यू। ठीक है, अब क्योंकि मोनोपोली पावर बढ़ती है तो टी बाई डब्ल्यू भी बढ़ जाता है, क्योंकि मोनोपोली पावर का बढ़ने का मतलब ही है कि राइज इन द प्राइसेस इन रिलेशन टू वेजेस। टी हमारा है एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, तो aggregate turnover consists of value of all outputs and this value is found by multiplying the physical output with the prices। तो aggregate turnover जो है it is the value of all outputs, इसमें raw material भी आ जाते हैं,
एंड दिस वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू को, बाय मल्टीप्लाइंग द फिजिकल आउटपुट विद देयर प्राइसेस। देयरफॉर व्हेन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल चेंज, टी विल चेंज। जब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगा या घटेगा तो टी भी बदलेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली टी बाई डब्ल्यू भी बदलेगा। तो गिवन द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, इट विल अफेक्ट द शेयर ऑफ वेजेस इन द नेशनल इनकम। तो वेजेस और नेशनल इनकम के शेयर को अफेक्ट करेगा, जैसे कि उस फॉर्मूला में हमने देखा है। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड हेंस इन टी बाई डब्ल्यू विल रिड्यूस द लेबर शेयर। अब इधर ये फॉर्मूला को देखो, अगर टी बाई डब्ल्यू बढ़ेगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा तो टी बढ़ गया, अब टी बढ़ गया तो टी बाय डब्ल्यू बढ़ गया। अब टी बाय डब्ल्यू अगर बढ़ गया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो वेजेस का शेयर कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसीलिए द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड हेंस इन टी बाय डब्ल्यू विल रिड्यूस द लेबर शेयर एंड वाइस वर्सा। अब कलेकी डिराइव्स टू कंक्लूजन फ्रॉम हिज एनालिसिस। अभी कंक्लूजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अ राइज इन द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कॉजेज डिक्रीज इन द रिलेटिव शेयर ऑफ मैनुअल लेबर। मोनोपोली पावर का राइज होना मतलब कि लेबर शेयर कम होना, और अगर बेसिक रॉ मटेरियल्स का राइज होगा तो भी वेजेस या लेबर का शेयर कम होगा। अब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक एम्पेरिकल एविडेंस ने पाया कि जो लेबर शेयर इन नेशनल इनकम वो रिमेंड मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो कलेकी ने इसको भी एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू कलेकी, वर्कर्स इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज आर पार्टीज टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज एंड दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। जो वर्कर्स हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज। According to Kaleki, there has been an increasing concentration in industries in capitalist countries, and firms have become bigger and bigger, which have raised the degree of monopoly in the economy. तो क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई है कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, और फर्म्स बड़ी बन गई हैं, काफ़ी बड़ी हो गई हैं, जिसने कि डिग्री ऑफ मोनोपोली को बढ़ाया है। Many branches of monopoly have become oligopolistic, and many oligopolies have been converted into the cartels. If only the factor of increasing degree of monopoly was operating, it would have caused a decline in the relative share of labor. The price of basic raw materials in colonial countries fell due to share change in the terms of trade against the farmer. तो बेसिकली क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन होगी तो मोनोपोली पावर बढ़ेगी, मोनोपोली पावर बढ़ेगी तो लेबर का शेयर कम होगा। पर क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो थे वो रॉ मटेरियल्स के अगेंस्ट गए डेवलपिंग कंट्रीज़ में या कॉलोनियल कंट्रीज़ में, तो इसकी वजह से जब प्राइस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल कम होगा तो लेबर का शेयर बढ़ेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो प्राइस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल कम हो गया तो लेबर का शेयर बढ़ेगा, तो इन ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर गए, इसलिए लेबर का शेयर कांस्टेंट रहा, अकॉर्डिंग टू कलेकी। अब अकॉर्डिंग टू कलेकी, द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द डिग्री ऑफ मोनोपोली चेंज इन स्लम्प एंड बूम पीरियड्स ऑफ द बिजनेस साइकिल इन सच अ वे दैट लेबर शेयर इन नेशनल इनकम रिमेंड कांस्टेंट। अब बूम और स्लम्प पीरियड्स में भी कैसे कांस्टेंट रहा लेबर का शेयर। कलेकी ने आर्ग्यू किया कि स्लम्प के टाइम जो कंपनीज थी वो उन्होंने कार्टेल्स बना लिए और उन्होंने प्राइस कट्स नहीं किए फॉर द फियर ऑफ इंड्यूसिंग कंपेटिटर्स टू डू अदरवाइज। तो कार्टेल्स बना लिए तो मोनोपोली पावर बढ़ेगी, स्लम्प में मोनोपोली पावर बढ़ेगी, पर तो इसका मतलब क्या है कि लेबर का शेयर बढ़ेगा, लेबर का शेयर कम होएगा, लेबर का शेयर कम होएगा। अगर मोनोपोली पावर बढ़ गई तो लेबर का शेयर कम होगा। नाउ स्लम्प है, इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स वो गिरेंगी, डिमांड कम है तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स भी गिरेंगी। तो अगर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स गिरेंगी तो लेबर का शेयर बढ़ेगा, तो इन्होंने भी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दिया। अब बूम में क्या होएगा, इन द बूम पीरियड ट्रेड रिवाइज, कार्टेल्स डिजॉल्व हो गए, ठीक है। तो क्या सीधी सी बात है, डिग्री ऑफ मोनोपोली कम होगी। अब डिग्री ऑफ मोनोपोली कम होगी तो लेबर का शेयर बढ़ेगा, पर क्योंकि बूम पीरियड है तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगी, तो लेबर का शेयर वहाँ से घट जाएगा, तो यहाँ से वो कांस्टेंट रह जाएगा लेबर का शेयर नेचुरल इनकम में। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसने कलेकी ने प्रॉफिट्स को एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स टू मोनोपोली अलोन, इट हैज़ ग्लॉस्ड ओवर अदर फैक्टर्स। सिर्फ मोनोपोली की वजह से ही थोड़ा प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट डिफरेंशियल हो गया, फर्म्स के बीच में शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होगी, तो इस सबको उसने इग्नोर कर दिया। और उसने इग्नोर कर दिया द पावर ऑफ लेबर ऑल टुगेदर, ही हैज स्ट्रेस्ड ओनली ऑन द पावर ऑफ कैपिटलिस्ट।
तो इसने लेबर की पावर को भी इग्नोर कर दिया। आजकल ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस आर वेरी पावरफुल, तो इसने इसको भी इग्नोर कर दिया। तो ये थी कलेकी की थ्योरी। थैंक यू।